एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आते हैं ये देख लो। जितनी देर में बिजली कड़कती है उतनी देर में भगवान उसको उठाते हैं और उसको खींचते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और तोड़ देते हैं। फिर से बैक स्टोरी नहीं पता रहेगी, सहज बाहु नाम रटते रह जाओगे। जो विश्व है उसको क्षत्रिय विहीन कर देते हैं, राजा विहीन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आओ इससे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि तुम फ्री हो पाओ आज के लिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अच्छे से तुम्हें एक एक चीजें समझा दी हैं कि बहुत पुराना धनुष था, भगवान ने छुआ टूट गया, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं आपने, तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, किसी ब्राह्मण ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, ये हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा, ठीक है। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई हानि लाभ नहीं हुआ क्योंकि बहुत पुराना धनुष था। ये सब तुम आराम से अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। तो जो जो प्रक्रियाएं हुई, राम जी ने क्या किया, राम जी ने बहुत ही गंभीर होकर, बहुत ही मतलब हम्बल होकर उनसे कहा कि आपका कोई दासी होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है, आप आइए बताइए मैं क्या करूं आपके लिए, और ये इतना बड़ा धनुष आपका कोई दासी तोड़ सकता है, मैं आपका दास हूं, बताइए, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे राम जी थे उन्होंने क्या किया, एकदम मतलब हम्बली प्यार से बात करी, और लक्ष्मण क्या हो गए, क्रोधित हो गए, तो उन्होंने फिर पूरा एकदम व्यंग ही कर दिया पूरा। तो यहां पर ये सारी बातें तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, जो मैंने बताई वही सेम है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। या तो भाव पूछ लिया जाएगा या तो किसी प्लॉट से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्लॉट इसी वजह से मैंने तुम्हें विस्तार से अच्छे से समझा दिया है, आगे पीछे की कहानी भी समझा दी है कि रटने की जरूरत ना पड़े, अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो अगर बेस्ट लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करके जाना, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और अपनी चुटपुटिया दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे कि कम से कम मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं। वरना तो फिर तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और तुम अपना जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो भी तुम्हें नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब एकदम फैला दो भाई कि हाँ, फ्री में यूट्यूब पर नरेंद्र पाठक नाम से एक भैया, एक सर आए हैं जिन्होंने पूरा हिंदी फ्री में कंप्लीट करवाया, और ऐसा करवाया जैसा आज तक यूट्यूब पर कभी नहीं हुआ। तो शेयर करो और यार फोड़ते हैं साथ में मिलकर, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो तुम्हें बेसिकली डायलॉग क्रिएट करना है, राम लक्ष्मण परशुराम जी, लक्ष्मण परशुराम जी, ऐसे ऐसे करके तुम्हें पूरा लिखना है डायलॉग अपने शब्दों में। कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट लिख दिया मैंने कि शिव जी का धनुष तोड़ने की दुस्साहस किसने किया, उन्होंने पूछा। तो फिर राम जी ने कहा कि हाँ, आपका कोई दास ही होगा जो तोड़ेगा। फिर परशुराम कहते हैं कि दास वो है जो सेवक वो है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। जो दुश्मन है वो तो मारने वाला काम करता है, तो अब मैं उसे मारूंगा, वो सहज बाहु जैसा मेरा दुश्मन है। ये सारी बात, कोई भी पार्ट तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश आधार पर लिखे। तो ये 4 पद्यांश है जिसमें उन्होंने अपनी जो जो बड़ाई की है वो सारे लिखे हुए। अब एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी गट फीलिंग आ रही है ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, जिसमें तुम्हें लिख दिया जाएगा और उसका भाव तुम्हें बताना रहेगा। तो हर एक लाइन का भाव तुम्हें ऑलरेडी पता है, हर एक लाइन का भाव मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है। जहां कहीं कंफ्यूजन हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डेली क्लासेस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, आगे चल के मैं बता रहा हूँ चीजों को। वीडियो को रिवाइंड कर लोगे, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आंसर एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, वही जो मैंने बताया वही है कि हाँ, सहज बाहु को मैंने मार रखा है, जो ब्राह्मण है उनको अपनी जमीनें दान कर दी हैं, क्षत्रिय विहीन कर दिया है धरती को। ये सारी चीजें उन्होंने कही थी, वो सारी तुम पढ़कर लिख सकते हो। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने कहा है कि भाई आप वीर योद्धा हो, आप तो एकदम ऐसा लग रहा है गुस्से में ही आ गए हो पूरा। वीर योद्धा तो एकदम गंभीर होता है और बातें सुनता है, विनम्र होता है, आप तो वो भी नहीं हो। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा कि वीर योद्धा क्या होता है, अपनी वीरता का बखान नहीं करता है, गंभीर होता है, वो विनम्र होता है। वो कितना भी वीर हो ये नहीं कहेगा कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ठीक है। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होता है। आप में तो एक भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं परशुराम जी, इसी वजह से वो और गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो दूसरों का आदर करते हैं। ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, इसको एक बार पढ़ सकते हो तुम। सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में मैंने बता रखी है।
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें प्रभु श्री राम दिखते हैं, जो हम शुरू के 2 लाइन में देखते हैं कि उन्होंने कैसे विनम्रता के साथ पूछा कि हाँ मैं आपका दास हूं, बताइए क्या आज्ञा है आपकी। ताकत उनके पास भी कम नहीं थी, पर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा। ठीक है, तो यहां पर तुम उनका एग्जाम्पल लेकर ये लिख सकते हो, इसका आंसर अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाव स्पष्ट करिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहाड़ू। मतलब कि आप जैसे बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है पहाड़ को फूक कर उड़ाना चाह रहे हो, और आप अपने आप को बहुत ही बड़ा योद्धा मान रहे हो, महाभट मानी। वो क्या कहते हैं, वो हंसकर कहते हैं। ठीक है, हंसकर वो कहते हैं हमारे लखन जी। इसका ऑलरेडी तुम्हें भाव पता है, जो मैंने कहा कि व्यंग कर रहे हैं वो, और उन्हें उनसे कह रहे हैं कि हाँ आप अगर योद्धा हो तो बार बार मुझे एक कुठार क्यों दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप फूक कर एक पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। एकदम ऐसा ही लग रहा है जब आप बार बार ये अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो। इसका तुम आंसर आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। कुम्हड़बतिया तुम्हें पता चल गया, छुई मुई का पौधा, और तर्जनी ये वाली उंगली। ठीक है, सारे आंसर आराम से फ्रेम कर लोगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका ये जो धनुष बाण है ये सब पहले ही देख लिया, तभी आपसे ऐसी बात करी है। ठीक है, ग्रेट। पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, भाषा सौंदर्य पर। तो 10 पंक्तियां तुम कैसे लिख सकते हो कि भाई अच्छे से लय का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही जो गीत हैं वो अच्छे से लिखे गए हैं, और लय का पूरा इस्तेमाल किया गया है, दोहा चौपाई में छंद बांधे गए हैं, बांटे गए हैं। ठीक है, भाषा लयबद्ध है, मुहावरे प्रचलित मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है कि हाँ कुम्हड़बतिया तर्जनी देख के मर जाती है। इसके साथ साथ में अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलता है कि शांत रस, क्रोध रस, रौद्र रस, ये सब रसों का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस इतना बड़ा महाकाव्य है कि उससे तुम समझ सकते हो सारी चीजें। तो ये महाकाव्य लिखने वाले तुलसीदास जी की शैलियों पर तुम्हें इनकी 10 पंक्तियां लिखनी है कि वो कैसे अच्छे मतलब कवि हैं, उनकी काव्य शैली क्या है। ठीक है, तो तुम ये सब लिख सकते हो। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ साथ स्पष्ट करिए। व्यंग वही है कि हाँ जो बार बार आप मुझे ये उठा रहे हो, दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, वो ऐसा लग रहा है आप उड़ाना चाह रहे हो, फूक कर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। ऐसे ही बाकी बहुधनुही तोड़ी लड़काई, कबहू ना सिर कीनी गोसाई, कि आप बचपन में बहुत धनुही तोड़ी, आपने तो ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया, अभी क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई। ये व्यंग्य कहा गया। मातु पिता ही जान सोच बस करसी महाकिशोर महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। कि भाई जो मेरा, ये फिर से व्यंग कर रहे हैं कि भाई अपने माँ बाप का सोचो, तुम माँ बाप चिंता में आ जाएंगे जब तुम्हें मार दूंगा। मतलब उनकी जो लक्ष्मण की ताकत तो एकदम नेग्लिजिबल कर दिया गया। कहा कि अगर मैं अभी मारना चाहूं मार दूंगा तुम्हें, अपने माँ बाप का सोचो, मैं एहसान कर रहा हूं तुम पर कि तुम्हें मार नहीं रहा हूं, मारना चाहूं तो तुरंत मार दो तुम्हें। तो समझ रहे हो। अच्छा, ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 पैरा है ना, ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अभी जब तुम कंटेंट कहीं से भी लो, मैं बस एक चीज तुम्हें कहना चाहता हूं कि कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो, उसमें ये देखो कि जो कंटेंट है वो लेटेस्ट है कि नहीं। जैसे ये 2 जो आंसर्स हैं, ये जो 2 लाइनें हैं, ये तुम्हारा लास्ट जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर तुम कोई ऐसा पुराने नोट्स ले रहे हो, पुराने वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अभी मैं कह रहा हूं, मैं चैनल्स देता हूं यार, तुम किसी भी यूट्यूब लेक्चर पे देख लो, ये सब समझाया गया होगा हिंदी के इस चैप्टर पे, क्योंकि यूट्यूब पर कोई लेटेस्ट कंटेंट ही नहीं है हिंदी का रिलेटेड। जितने भी तुम आंसर्स देखोगे, जितने भी तुम क्वेश्चंस देखोगे, सब में तुम्हें ये सारी लाइंस देखने को मिल जाएंगी, ये सारी लाइन देखने को मिल जाएंगी। ये सब तो अब डिलीटेड है भाई। अच्छे नंबर लाने के लिए जरूरी है कि पढ़ो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो पढ़ो जो एग्जाम में आए। वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये 2 तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये 2 तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस हैं, इसको मत पढ़ना, सिर्फ 3 पैरा आ रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ठीक है, बालक बोली बधो नहीं तो ही, यहां पर है हमारा अनुप्रास अलंकार। क्यों है? क्योंकि बालक बोली बनु
बा वर्ण का बार बार इस्तेमाल किया गया है, तो एक ध्वन्यात्मक सौंदर्य यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। इसके बाद में कोटिकुली से समवचन तुम्हारा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार हम लोग को देखने को मिल जाता है। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, ये भी तुम्हारा नेक्स्ट मतलब डिलीटेड पोर्शन में है, पर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। देखो अगर अलंकार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कि तुम्हें वीडियो चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज डेली एक चैप्टर तुम्हें वीडियो मिल जाएगी जिसको तुम अच्छे से देख पाओगे और एक्सप्लेनेशन आराम से ले पाओगे। अगर ग्रामर के लिए, राइटिंग के लिए भी वीडियो चाहिए तो अभी बोल दो, जिससे कि मैं तुम्हें वीडियो बना दूं एग्जाम से पहले और तुम्हें दे दूं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, उससे तुम्हारा भला है, क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई बुक नहीं बेच रहा हूँ, कुछ तुम्हें नहीं बेच रहा हूँ, मैं बस फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब पर नहीं है। मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं तुम्हें पढ़ ले अक्षर चैनल पर, वहां जाकर तुम ऑलरेडी सोशल साइंस पूरा पढ़कर देख सकते हो। आज तक ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रखा है, हिंदी पढ़ाने आया हूं क्योंकि हिंदी कोई नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पर। मैं चाहता हूं कि तुम हिंदी पढ़ो और सीखो, समझो और फुल नंबर बोर्ड में स्कोर करो और साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, और धुआंधार तरीके से किसी बहुत ही हार्ड चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।